नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। महाविद्याओं के भी गणपति होते हैं। बिल्कुल, महाविद्याओं के भी गणपति होते हैं। 10 महाविद्याएं जिन्हें माँ भगवती का ही स्वरूप माना जाता है। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये 10 माह के महाविद्या के स्वरूप हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि जब भी इन महाविद्याओं की साधना हो, आराधना हो, तो इनके साथ जो इनके विशेष गणपति हैं, अब बहुत जगह जो है गणपति बप्पा के अलग अलग 32 स्वरूपों के बारे में या कहीं कहीं लोग 38 स्वरूपों के बारे में भी अलग अलग जानकारी देते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्रथम महाविद्या कि महाकाली के गणपति का नाम क्या है, क्यों उनकी आराधना की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो, रहस्यपूर्ण चर्चाएं, ज्ञान की कोई ना कोई नित्य प्रति हमारी कोशिश होती है कि चर्चा की जाए, क्योंकि कल हो ना हो, और हो सकता है कोई वीडियो आपको ऐसा प्राप्त हो जाए कि आपके सोचने का नजरिया बदल जाए। तो ज़रूर चैनल पे बने रहिए। तो महाकाली यानी कि जो प्रथम महाविद्या है, उनके गणपति का नाम क्या है? काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली। प्रचंड महाविद्या, प्रचंड शक्ति, जो उग्र स्वरूप वाली भी मानी जाती है। कि जब महाकाली की सत्ता चलती है तो बड़े बड़े जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। भक्तों के लिए माँ जब कोई भी कार्य सिद्ध करती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाता। ये माँ की शक्ति है। ये वही महाकाली है जिनके चरणों में देवादिदेव महादेव को भी जाना पड़ा। तो वो कोई महाविभूति तो है, तभी तो त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव को भी उनके चरणों में जाना पड़ा, क्योंकि सृष्टि को बचाना चाहते थे महादेव। उनकी भी लीला है। तो जो महाकाली के गणपति हैं, उनका नाम कई की जगह थोड़ी भिन्न जो है, आपको नामों में थोड़ी सी भिन्नता मिलेगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, या अलग अलग गुरुओं के मार्गदर्शन की वजह से आपको थोड़ा भिन्न जो है नाम मिल सकता है। कि कई जगह महाकाली के गणपति के बारे में लोग महागणपति का नाम देते हैं, कई जगह जो है आपको उचिष्ट गणपति के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन तारा और माँ काली महाविद्या के बीच में कई जगह होती है। लेकिन जो महाकाली के गणपति हैं उनके बारे में बताया गया है। जो उनके गणपति हैं वो हैं हेरंब गणपति। नाम सुना था पहले? आप सुन लिया तो फिर आगे की जानकारी भी जो है वो ज़रूर सुनिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि कोशिश क्या है कि जो रिसर्च के बाद जो जानकारी मिले आपके साथ वो साझा की जाए, ताकि आप गलत दिशा में ना जाएं या डिस्ट्रैक्ट ना हो। कोशिश तो यही है। अब जैसे जानकारी प्राप्त हुई देवादिदेव महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, गणपति बप्पा की कृपा से, हेरंब गणपति जी की कृपा से, वो मैं आपके साथ जितना मुझे रहस्य मालूम हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कई बार गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा होती हैं। हर एक रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता, स्पेशली आकर के सोशल मीडिया पर। तो हेरंब गणपति गणपति जी का वो स्वरूप है जिनके बहुत जगह जो है 5 मुख अलग अलग बताए जाते हैं, जिनका एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी है। और फिर उनके 10 हाथ जो है इस स्वरूप के बताए जाते हैं, अलग अलग, जिनके हाथों में अलग अलग आयुध हैं या अलग अलग जो है कृपा जो है छिपी हुई है। और सिंह की सवारी जो है महागणपति जी का या हेरंब गणपति जी का ये जो स्वरूप है वो करता है। अब ध्यान दे करके देखिए चित्र की 5 मुख है गणपति जी के, 10 हाथ हैं और सिंह पे सवार हो रखे हैं। ये महाकाली के गणपति हैं, क्योंकि जहाँ उग्र स्वरूप है महाकालिका का, वहाँ ये जो गणपति है जिनकी जो है ज़्यादातर तांत्रिक स्वरूप में भी लोग पूजा करते हैं, कि वो जो अलग 5 जो मुख हैं, तो वहाँ पे उनका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? वो है शरीर, श्वास, मन, अंतर्ज्ञान और 5वां परमानंद। इनकी तो फिर कैटेगरी बहुत लंबी है फिर आगे अगर पूरा एक्सप्लेनेशन करें, क्योंकि यही चीज़ें जो है गणपति जी के 5 मुख के साथ जुड़ी हुई हैं। और क्यों महाकाली के साथ ये हेरंब गणपति जी की पूजा की जाती है? कि जिन्हें अगर बहुत भय लगता हो, अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि सिर्फ
हेरंब गणपति जी की जो है वो महाकाली महाविद्या के साथ ही पूजन होता है। इनका अलग अलग पूजन भी होता है। कई बार संकुष्टी चतुर्थी पे ये जो 5 मुख वाला हेरंब गणपति का जो स्वरूप है उनका पूजन भी कई बहुत सारे भक्त करते हैं। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उसे संकुष्टी चतुर्थी, वहाँ भी पूजन होता है हेरंब गणपति जी का, क्योंकि ये निर्भयता को प्रदान करने वाले हैं और ये भी शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। जैसे महाकालिका का स्वरूप है वैसे ही हेरंब गणपति भी जो उनके साधक के भक्त के जो प्रतिद्वंदी हैं, जो शायद गलत मंशा रखते हों कि भक्त का कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है, बेचारा अपना कार्य कर रहा है, कोई उसे परेशान करे, तो फिर ये जो हेरंब गणपति का स्वरूप है वो अपने भक्त के प्रतिद्वंदियों का दमन करने की भी शक्ति रखते हैं। और निर्भीक यानी कि जो भय है, चाहे आप कार्यस्थल पे जा रहे हैं, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप यात्राएं कर रहे हैं, उस भय को भी दूर करने वाले, जैसे माँ कालिका कई बार अपने भक्त को जो है निर्भीक बना देती है, तो वैसे ही स्वरूप वाले हेरंब गणपति की सबसे पहले गणपति जी का ही पूजन जो है सिद्धियों को देने वाला बताया जाता है, चाहे वो फिर सात्विक पूजन हो, चाहे तांत्रिक पूजन हो, चाहे महाविद्या का पूजन हो। इसीलिए इनके बारे में भी अलग अलग जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। और हेरंब का मतलब क्या है? कई जगह हे जो शब्द आया पहले उसका मतलब है कमजोरी, कमजोर यानी असहाय, और रंब का मतलब क्या है कि फिर उस कमजोरी को दूर करने वाला। तो महागणपति जी का जो ये स्वरूप है, अगर कोई भक्त असहाय है, कमजोर है, निर्बल है, तो उनकी उस कमजोरी को दूर करना, उनको निर्भीक बनाना। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े निडर होते हैं अपने जीवन में, चाहे वो कुछ भी करें, तो लोग उनके कॉन्फिडेंस को देख करके बड़े हैरान होते हैं कि यार इन्हें कभी डर ही नहीं लगता कि हम बाहर जा रहे हैं, हम 20 लोगों में कुछ कह रहे हैं या 100 लोगों से मिल रहे हैं, 1000 लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हर कोई उनकी उस कॉन्फिडेंस की पर्सनालिटी से जो है वो बड़ा, एक तरह से कहते हैं ना कि मोहित हो जाना या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना। तो ये कृपा जो है वो जो गणपति जी हैं, जो महाकाली के साथ भी उनका पूजन, महाविद्या महाकाली, और अलग से भी जो बहुत सारे साधक हैं, चाहे वो तांत्रिक साधक हों या सात्विक साधक हों, तो जो निर्बल हैं, असहाय हैं, उनको निर्भयता प्रदान करने वाले ये जो हेरंब गणपति का जो स्वरूप है, तो इनका पूजन इसलिए किया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि ये भी अपने शत्रुओं का, यानी कि जो भक्त है उसके शत्रुओं का दमन करने की शक्ति ये भी रखते हैं। तो मतलब ही आपको बता दें कि हे रंब क्यों कहा जाता है। हे यानी कि कमजोरी, और रंब यानी कि उस कमजोरी को दूर करने वाला, उस विकृति को दूर करने वाला, और आपको निर्भीक बना दे, एकदम डायनामिक। क्योंकि होता है, लेकिन हर कोई अब जाकर के उसका बखान करे कि हाँ मैं साधना कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि साधनाओं का ज्ञान जितना आप गुप्त रखेंगे, जितनी आप गुप्त साधनाएं करेंगे, उतना ही कई बार आपके व्यक्तित्व में बड़ा ही प्रभावशाली चेंज होता है। और जो सब जगह जाके गाना शुरू कर देते हैं ना कि हाँ हमने तो ये कर रहे हैं हम सीक्रेटली, तो कई बार उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, और वही लोग जो है वो कई साल बाद जाकर के भी ये कंप्लेंट कर रहे थे कि हमने तो जी बहुत टाइम हो गया ये साधना करते हुए, हमें क्यों नहीं कोई विस्फोटक चमत्कार हमारे अंदर हो रहा है। कहाँ से होगा? जब आप बाहर जाकर के पहले ही वो जो शक्ति का वेग आपने इकट्ठा करना था, जिसे गुप्त रखना था, आपने बाहर जाकर के जिसका दिल किया इसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया। क्योंकि मुट्ठी बंद होगी तो लाख की, जब तक वो रहस्य आपके हाथ में है शक्ति का, साधनाओं का और शक्ति के वेग को जगाने का, तब तक मुट्ठी बंद है तो लाख की, और मुट्ठी खुल गई तो खाक की, फिर कुछ नहीं है, खाली उड़ गया सब कुछ। क्योंकि वही साधनाओं को जो गुप्त रखते हैं योगी, इसीलिए कई बार ये वाला ज्ञान भी है बहुत कम मिलता है। इसके बारे में लोग इलेबोरेटली कई बार बात नहीं करते। कई लोगों को तो शायद ये भी नहीं अभी तक पता कि महाविद्याओं के साथ अलग अलग गणपति के स्वरूपों का पूजन भी कई साधक और योगी करते हैं। लेकिन कोशिश हमारी वही है कि कुछ रहस्य हैं छुपे हुए, पहले रिसर्च होती है, आपके प्रश्न आते हैं, तो उसका भी उत्तर खोजने की हम लोग कोशिश करते हैं कि जानकारी वो शेयर की जाए चैनल से जो ऑथेंटिक हो, जिसका कोई रिसर्च आधार जुड़ा हो। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुत सारी जगह कई बार भिन्न भिन्न मत मिलते हैं, लेकिन जितना हो सके, जितनी कृपा हो देवादिदेव महादेव की, माँ भगवती की, गणपति बप्पा की, तो उतना ही प्रयास जारी रहता है कि ऑथेंटिक से ऑथेंटिक जानकारी जो है
आपके लिए वो और कैसे सरल करके लानी है, ये कोशिश हमेशा जारी रहती है। लेकिन वहाँ पे आपका सपोर्ट क्या है? जब आप लोग चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कर रहे हैं भैया आप लोग, तो आगे भी करते रहिए चैनल पे, क्योंकि ऊर्जा बनी रहती है कि फिर और रहस्य खोज के लाना है आपके लिए, और मेहनत करनी है, और सिंप्लीफाई करके जो है वीडियोस को लिखना है, ताकि भ्रम फैलाने वाले जितने भी लोग हैं थोड़ा सा फुल स्टॉप तो उनको भी मिल जाए, और जो हमारे नए यंगस्टर हैं, नए साधक हैं, उनको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो गलत दिशा में अपने जीवन को ना लेके जाए। और फिर आप सही साधनाएं करें, सही आराधना करें, उसके बाद आपको पूरा पूरा फल जो है उस साधना का प्राप्त हो। कोशिश तो यहाँ से हमारी है, और ये कोशिश जब आपका प्रेम मिलेगा, वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो आगे भी आपके लिए रहस्य लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी। आप सबको गणपति बप्पा मोरया।